कहानी एक धोखेबाज मोहब्बत की। स्वीट हार्ट, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ये कहते हुए इसने होठ चूमे और इसके रूम में अपना वजूद छोड़कर शफ़्क़ावी का लिबास पहने ही कमरे से बाहर चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने लैंप लाइट ऑन की, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आराम से टेक लगाकर बैठ गया। फिर बैठे बैठे खुद ही मुस्कुराने लगा। ये औरतें भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं, इनके जज्बों पर ना तालीम का असर होता है ना हालात का, अगर होता है तो सिर्फ ज़बान का, चाहे मर्द की ज़बान कितना ही झूठ बोलती हो। मुस्कुराहट मज़ीद फैली तो इसके गालों पर सितारे टिमटिमाने लगे। इसने किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन इसके पास पढ़ने की किताब से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी, तो इसने किताब बंद करके रख दी और साइड टेबल की दराज से मोबाइल निकाला। हाँ जान, स्वीट हार्ट, कैसी हो? अभी वो सचमुच इसकी जान थी, क्योंकि इसने अभी तक इसकी जान नहीं निकाली थी। वो खुद भी जानता था कि मर्द की जान औरत तब तक होती है जब तक वो उसे तस्लीम न करते थे। मैंने तुम्हें कहा था ना, इतने फोन ना किया करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी। ओहो यार, तुम भी ना, मुस्तकबिल के खौफ में हाल ख़राब करने वाली बात है। अच्छा बस मैं अपने लिए करता हूँ फ़ोन, समझी तुम? और वो इसे ये तक न कह सकी कि कितने खुदगर्ज हो तुम। वो फ़कत मुस्कुरा कर देखती और खामोश हो जाती। तुम्हें पता है जान, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी सी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, लेकिन पता नहीं खूबसूरत लड़कियों के मुकद्दर क्यों अच्छे नहीं होते। अच्छा प्लीज़ बस करो, सभी मर्द हर औरत की तारीफ़ करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर को कहा करते थे, औरत बदसूरत होती ही नहीं, कुछ ज़्यादा और कुछ कम खूबसूरत होती है। मेरे साथ ये दूसरे मर्दों की बातें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अपनी बातें किया करो, सिर्फ अपनी। वो जानता था कि औरत को सिर्फ बातों से तस्वीर और मिस्मार किया जा सकता है, और बातें वो तो गुफ्तगू के ताजमहल तामीर कर सकता था। माहिर आर्किटेक्ट था वो। पता है हाँ, मेरा दिल करता है कि मैं हवाओं में उड़ूं, बागों में तितलियों की तरह, फूलों पे रक्स करूं, बारिशों में नहाऊं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल करता है कि तुम आज़ाद दुनिया में घूमो? एक मर्तबा मैं अयूबिया से भी कहीं आगे निकल गया। वहाँ मैंने एक कपल देखा, दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। लड़का लड़की की गोद में सर रख के लेटा था। लड़की जरा झुकी तो उसके बाल लड़के के चेहरे को छू जाते थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरी तो ख्वाहिश ही रही। बहरहाल कभी तुमने ऐसा कुछ देखा? प्लीज ना किया करो ऐसी बातें, तुम जानते हो मेरी हसासियत, मेरा रोमान। रो पड़ूंगी मैं, हकीकत तो नहीं, अलबत्ता एक पेंटिंग देखी थी कि एक लड़की दीवान पर टेक लगाए सुस्ता रही है और एक लड़का उसे नरमी से चूम रहा था। काश मैं वो तस्वीर अपने बेडरूम में लगा सकती। तुम में जादू है जान, तुमसे ना जाने क्यों बात करते ही मैं हॉट हो जाता हूँ। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरी बीवी होती तो मुझे कैसे बर्दाश्त करती इतने हॉट मैन को। अच्छा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इसकी आंखों में आंसू आ जाते, कभी तो वो बाकायदा रो पड़ती कि अयान को इसे तसल्लियाँ देनी पड़ती, मगर फिर भी अयान इसके दिल के तार बार बार बजा देता और वो तड़प तड़प कर बजने लगती कि आखिर इसका सारा वजूद ला हासिल इश्क में गिरफ्तार होकर नासूरे जां बन गया। अयान प्लीज ऐसी बातें ना किया करो, इसकी आवाज़ भर्रा गई। अच्छा आइंदा कोशिश करूँगा कि ना करूँ। अच्छा जान सकता हूँ, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है। और फ्लाइंग किस की आवाज़ ने एकदम इसे लर्जा और तरतरा दिया। चलो तुम मुझे भी प्यार कर दो ना। नहीं है यार, हमने एक दिन चले ही जाना है, फिर किसको करूँगी? तब मेरा दिल करेगा तो क्या करूँगी?
वो ये कहते हुए रो पड़ी। अच्छा चलो अब इस लम्हे को खराब ना करो, आंसू साफ करो वरना मैं भी रो पड़ूंगी। इसने इतने प्यार और मान से कहा कि सोनिया ने रोते रोते किस की और फोन बंद कर दिया। अयान अपने कमरे में गया और अपनी बीवी से लिपट कर सो गया और वो बहुत देर तक ना जाने के इस बात को याद करके रोती रही। ये आँख मिचौली रोज होती रहती और रोज फोन ना करने की तकरार। अगर रोज ही सोनिया को फोन का इंतजार रहता और अयान को फोन करने का, कभी कभी दिन तवील लगते तो कभी वक्त थमा थमा सा लगता, मगर स्वीट हार्ट डार्लिंग आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो क्यों, ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें छू लूं, क्या तुम मुझे छूने दोगी? नहीं। मगर क्यों? मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे आज से कुछ साल पहले मिली होती ना तो आज मेरी बीवी होती। आई एम वन वुमन पर्सन। तुमसे जो ताल्लुक है बस पहला और आखिरी है, इसके बाद किसी से नहीं होगा। ये सुनते ही वो रोने लगी और अयान बोलता ही चला गया। और पता है हम दूर पहाड़ों में तन्हा निकल जाते, हमारे कमरे से बाहर आसमान होता या पहाड़ और हम अंदर दोनों। मेरी और तुम्हारी पसंद यकजा हो जाती, रेशम का बिस्तर और ऑफ वाइट लाइट्स। और अचानक मेरी आँख खुलती तो मैं देखता कि तुम पलंग पे नहीं हो। इज़्तिराब में इधर उधर देखता, बाहर आता तो तुम स्लीपिंग सूट में मलबूस आसमान के तारों से बातें कर रही होती है ना। और इसके बाद मेरी आँख खुल जाती। छोड़ो यार, अभी तुम रो पड़ोगी कि ऐसी बातें ना किया करो। नहीं करता यार, तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं, कुछ बचा ही नहीं बोलने को, इसने जब्त करते हुए कहा। अच्छा अगर कोई तुम्हें छूना चाहे तो इसकी क्या शर्त होगी? निकाह। निकाह? मैं करूँगा तुमसे निकाह। मगर लहजे का कशकोल नफी का तलबकार था। मगर मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं करूँगा। इसने इसरार किया मगर इसकी आवाज़ में रूह ही नहीं थी। अगर रूह होती तो वो सोनिया की जान की तरह इसकी रूह भी कब्ज़ कर लेता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा हम हमेशा दोस्त तो रहेंगे ना, हमारा ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होगा। पता नहीं है यार, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती। दोस्ती है ये। इसके दिल को झटका सा लगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम, अयान ने झुंझला कर कहा। जाने मन, ये मत समझना कि मैं भूल गया हूँ यार। तुम्हें पता नहीं यहाँ कितनी मसरूफियत होती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ स्वीट हार्ट। अब तुम अपने इर्द गिर्द खुशियाँ तलाश करो। आई मिस यू। ये कहते ही इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके लहजे में हल्का सा मगर था। वो तड़प उठी। मैंने कौन सी खुशियाँ मांग ली थी अयान तुमसे, सच्चे जज्बों की भीख तक तो मांगी नहीं। कभी तुम्हारे लफ्ज़ों और जुमलों के निश्तरों तक की शिकायत तो की नहीं तुमसे। और तुम कह रहे हो, वो फूट फूट कर रोने लगी। वो जो चश्मे तसव्वुर में इसके सीने पर सर रखकर सोने की आदी हो गई थी, इसे मालूम हुआ कि चंद माह से इसे चश्मे तसव्वुर में भी इसके सीने पर जगह क्यों नहीं मिल रही थी।
वो खुली खुली आंखें जो बातों से दीदार करती थीं, रो रो कर मुरझा गईं, जैसे चांद के गिर्द हाले पड़े होते हैं। और इश्क जालिम ने तड़प कर एक रात अयान के इसी नंबर पर अचानक कॉल कर दी, जो इसका था। फ़ोन मसरूफ़ था, एक दो मरतबा पहले की तरह आज भी मसरूफ़। इसकी तड़प टीसों में बदल गई और इसने सेल ही बंद कर दिया। बिस्तर की आगोश में अपने दुख बांटने लगी। हकीकतन आज बहुत कुछ खो गया था, इसका अपना वजूद भी। अयान ने चंद ही लम्हों में सोनिया को कॉल बैक किया, मगर इसका फ़ोन इसके मुकद्दर की तरह सोया हुआ था। इसे ज़रा बौखलाहट हुई। मुझे हमेशा की तरह सिम चेंज कर लेनी चाहिए थी। बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है। अफसोस, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई। ओह गॉड, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा। लेकिन चंद सातों में वो फिर पुरसुकून हो गया। मुस्कुराया और इसी नंबर पर कॉल कर दी। और सुनाओ स्वीटहार्ट, आई मिस यू। तुम में जादू है जान। वो सुलगने लगी तो अयान अपनी सोचों में गुम हो गया। इसका दिल कहीं था और दिमाग कहीं। डियर अयान, रिलैक्स। सच यही है, जो हुआ सो हुआ। और ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो दुनिया और जिंदगी में आती जाती रहती हैं। यूं भी यार अली की और इसकी हेलो हाय हो गई है, और ये मजबूर और बेबस लड़कियां तो बातों की बाहों में जल्द आ जाती हैं। वैसे भी अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है। अली सब संभाल लेगा। जुनैद ने ये हसीन तोहफा मुझे दिया था, और आज ये खूबसूरत गिफ्ट मैं अली को दे रहा हूँ।